हाँ वो भी अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ। सो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फाइंड किया था। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इट इज kq/r²। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर। If a wire is charged, पूरा का पूरा एक समझो वायर है, we are not finding the field due to a point charge. If it is just a point charge and at a separation r you have to find the field. तो field का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है kq/r²। k is the electrostatic constant, q is the charge, इसका कितना चार्ज है q, and divide by r² because this separation इस point charge का इस यहाँ से where you have to find the field, that separation is just r. So simply you can use kq/r². But if suppose a complete wire is charged, तो जो चार्ज्ड वायर रहेगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा। सपोज अपने पास एक वायर है, दिस वायर इज ऑफ लेंथ है, कोई वैल्यू है, एंड यू हैव टू फाइंड द फील्ड हियर एट अ सेपरेशन r फ्रॉम दिस वायर। इस पे कुछ भी चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में क्या होगा कि वी कैन नॉट कंसीडर दिस वायर एज अ पॉइंट चार्ज। ये जो वायर है, इस वायर को हम एक पॉइंट चार्ज के जैसा कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज इस पॉइंट, ये चार्ज जो है इसका सेपरेशन, हर एक चार्ज का सेपरेशन इस पॉइंट से डिफरेंट है। क्लियर? ये जो चार्जेस का सिचुएशन है, ये r इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन ऑफ दिस पॉइंट p फ्रॉम द वायर, वायर से उसका परपेंडिकुलर सेपरेशन आ रहा है। बट इफ यू आर यूजिंग दिस kq/r², ये गलत हो जाएगा ना, बिकॉज देयर आर सो मेनी चार्जेस। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जिनका सेपरेशन उस पॉइंट से अलग अलग है। इसके लिए, इस चार्ज के लिए यहाँ पे जो थोड़ा सा चार्ज होगा उसका सेपरेशन आ रहा है, बट यहाँ पे जो चार्ज रहेगा उसका सेपरेशन तो r नहीं है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम r, r से थोड़ा ज्यादा है। उसके और नीचे जाएंगे तो सेपरेशन वेरी कर रहा है। तो हर एक पॉइंट चार्ज का, यहाँ पे जितने भी चार्जेस हैं, छोटे छोटे जो चार्जेस हैं, उन सबका सेपरेशन उस पॉइंट से डिफरेंट है। तो बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंट सेपरेशन यू हैव, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, इसमें एक छोटा सा हम सेगमेंट लेंगे, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज बनाओ, फाइंड द फील्ड ड्यू टू दैट पॉइंट चार्ज एंड देन इंटीग्रेट इट फॉर द कंप्लीट वायर। That method we have to use. I cannot use kq/r² because total charge का separation r है ही नहीं. Due to a point charge, it is simply kq/r² because that point charge is separated by r from that point. तो पूरा का पूरा point charge r distance पे situated है. तो simply you can use kq/r². But इस वायर की कहानी अलग है. इस वायर में जो भी चार्जेस हैं, हर एक पॉइंट चार्ज का सेपरेशन, या हर एक चार्ज जो छोटा छोटा चार्ज यहाँ पे फैला हुआ है, उसका सेपरेशन इस पॉइंट से अलग अलग है. So I cannot use simply kq/r². What you have to do, एक छोटा सा चार्ज लो, उस चार्ज का फील्ड निकालो इस पॉइंट पे, देन इंटीग्रेट इट फॉर द टोटल चार्ज. हम क्या करेंगे, हम एक स्मॉल सेगमेंट लेंगे, फाइंड द फील्ड ड्यू टू दैट स्मॉल सेगमेंट, देन इंटीग्रेट इट टू गेट द टोटल फील्ड ऑफ दिस वायर एट दिस पॉइंट. बिकॉज आई कैन नॉट कंसीडर दिस वायर एज अ पॉइंट चार्ज, दिस वायर को हम एक पॉइंट चार्ज नहीं कंसीडर कर सकते. चलो अपने पास एक वायर है जिसपे लैम्डा उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज, इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, मतलब पर यूनिट लेंथ, हर एक पॉइंट पे उसमें लैम्डा चार्ज है. दिस इज द वायर, ये वायर है जिसपे सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड यू हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट. यहाँ पे कोई पॉइंट P है, थोड़ा और मैं दूर बना रहा हूँ, हियर इज द पॉइंट P वेयर यू हैव टू फाइंड द फील्ड. द सेपरेशन ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द वायर इज r, परपेंडिकुलर सेपरेशन. अब ये जो पूरा का पूरा वायर है, सपोज फॉर ये साइड में ये यहाँ तक बना रहा है, यहाँ पे यहाँ तक गया हुआ है लाइक दिस. इस साइड में एंगल बना रहा है अल्फा 1 और इस साइड एंगल बना रहा है अल्फा 2. मतलब इस एंड को हमको मालूम होना चाहिए ना कि वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे. ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट तक चले जाएंगे. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वायर यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा जो उसका सेपरेशन है, परपेंडिकुलर सेपरेशन, दैट इज आर. तो इस पॉइंट पे, इस परपेंडिकुलर सेपरेशन के नीचे हमारा एंगल अल्फा 1 है और ऊपर अल्फा 2 है. ये कितना भी वेरी इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो वो हम देख लेंगे. फर्स्ट चूज अ स्मॉल सेगमेंट हियर, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया dx लेंथ का, यहां से x हाइट ऊपर, मतलब ये जो परपेंडिकुलर सेपरेशन दिया था उससे x डिस्टेंस ऊपर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया dx. और इसमें जो चार्ज होगा, फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड द फील्ड टू दिस स्मॉल सेगमेंट. इस स्मॉल सेगमेंट का फील्ड मैं निकालूंगा इस पॉइंट पे, फिर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा. क्लियर? तो फर्स्ट फाइंड द फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट. ये मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, बिकॉज़ इसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं सबका सेपरेशन यहाँ पे अलग अलग है. सो आई कैन नॉट कंसीडर दिस वायर एज अ पॉइंट चार्ज. इस वायर को हम पॉइंट चार्ज नहीं ले सकते. तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला मालूम है कि aq/r², तो मैं वही एक छोटा सा पॉइंट चार्ज बना लिया.
I have chosen a small segment dx. कहाँ पे लिया मैंने? इस सेंटर से यहाँ, मतलब इस पॉइंट से, इस वायर के इस पॉइंट से x डिस्टेंस ऊपर मैंने एक स्मॉल सेगमेंट चूज किया. नाउ फाइंड द फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट एट दिस पॉइंट. इस स्मॉल सेगमेंट का फील्ड यहाँ पे कितना होगा? तो चलो मैंने उसका यहाँ पे फील्ड ले लिया, दैट इज DE, बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज. तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो लाइंस को जनरेट करता है. So because of this small segment, lines are in outward direction. इस point, इस small segment की वजह से जो field होगा, that is in DE, which is in outward direction because it is a positive charge and positive charge has tendency to generate electric lines. तो ये DE generate किया, यहाँ पे हमारा DE field है because of this point charge. बाद में मैं इसको integrate कर दूंगा. So first choose a small segment, find the field due to this small segment at this point, then integrate it to get the total field. अब चलो, अब यहाँ पे इसका जो एंगल तो अल्फा 2 था, ये एंगल को मैं थीटा ले रहा हूँ. तो इस DE के दो कंपोनेंट आएंगे. अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा. नाउ यू कैन रिजॉल्व. बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे. यू आर नॉट फाइंडिंग फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. कैसा आराम से अपना सुन रहे हैं, हाँ हो रहा है. इसको सीरियसली देखना होगा. ये पूरा का पूरा एक चार्ज्ड वायर है. तो मैं एक स्मॉल सेगमेंट चूज किया. फर्स्ट फाइंड द फील्ड ड्यू टू दैट स्मॉल सेगमेंट, देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट टू गेट द टोटल फील्ड. बिकॉज हमको वायर का फॉर्मूला कब निकालेंगे? हमें पॉइंट चार्ज का हमको फॉर्मूला मालूम होता है k3/r². तो वही मैं एक स्मॉल सेगमेंट चूज करके पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. देन आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट. सो अगर ये पूरे वायर के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट द फील्ड ड्यू टू दिस कंप्लीट वायर. तो पहले मैंने क्या किया, एक स्मॉल सा सेगमेंट लिया. फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट. अब इसका यहां से जो सेपरेशन है, दैट इज नॉट r, वो r से कुछ अलग होगा. तो मैं इसको सेपरेशन को ले रहा हूं r'. क्लियर? सो r' सेपरेशन पे है उस पॉइंट से. तो फील्ड एट दिस पॉइंट, ये जो हमारा P पॉइंट पे, ये DE है, इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूं x और y पे. इसका कंपोनेंट x पे जाएगा ऐसे. दिस इज व्हाट DE cos थीटा, और इधर क्या आएगा DE sin थीटा. इफ आई एम रिजॉल्विंग दिस फील्ड, तो along x एक्सिस, मतलब ये वायर x एक्सिस पे फील्ड डेवलप करेगा, y एक्सिस पे भी फील्ड डेवलप करेगा. along x एक्सिस कंपोनेंट इज व्हाट DE cos थीटा, एंड along y एक्सिस, तो हम एंगल के साइड में, एडजेसेंट साइड में रिजॉल्व करते हैं तो DE cos थीटा, और दूसरे साइड में रिजॉल्व करेंगे तो DE sin थीटा. मतलब ये क्या शो कर रहा है कि ये वायर का जो फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, इट हैज बोथ द कंपोनेंट. इट हैज कंपोनेंट अलोंग x एंड कंपोनेंट अलोंग y. मतलब x एक्सिस पे फील्ड डेवलप करने वाला है, y पे भी फील्ड डेवलप करने वाला है. तो दोनों एक्सिस का हम अलग-अलग निकालेंगे. पहले मैं x का निकालूंगा, फिर y का निकालूंगा. तो पहले तो मैं DE cos थीटा निकालने वाला हूं. अब DE देख लो, DE क्या है? फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट. तो फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट DE, D क्या होगा? K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इनटू DQ. ये छोटा वाला चार्ज का फील्ड है. ये जो यहाँ पे स्मॉल सा चार्ज है उसका फील्ड है. तो K इनटू DQ डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन ऑफ दिस स्मॉल चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट. जो वही पॉइंट चार्ज वाला KQ/r² होता है ना, वही मैं यूज कर रहा हूं. K इनटू चार्ज ऑफ दिस स्मॉल सेगमेंट, तो मैं एक छोटा सा DQ लिया, डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर. सेपरेशन मैंने क्या एज्यूम किया है? r', तो r' का स्क्वायर कर दो. क्लियर? हमको वायर का फॉर्मूला नहीं मालूम है, हमको पॉइंट चार्ज का मालूम है. तो मैंने एक पॉइंट चार्ज इसमें चूज कर लिया. इस पॉइंट चार्ज का मैं यहाँ पे फील्ड निकालूंगा. देन आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इट सो दैट दिस वायर इज कवर्ड. तो D इज व्हाट द फील्ड ड्यू टू दैट स्मॉल चार्ज. तो D इज इक्वल टू K DQ डिवाइड बाय r' का स्क्वायर. अब DQ क्या है? चार्ज ऑफ दिस वायर. तो देखो लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा क्या होगा? dQ/dl. क्लियर? या dQ/dx यू कैन से. ठीक है? तो यहां से हम अगर DQ निकालते हैं तो DQ क्या हो जाएगा? लैम्डा इनटू dx. दिस इज व्हाट द चार्ज ऑफ दैट स्मॉल सेगमेंट. एक पॉइंट पे लैम्डा चार्ज है, तो dx में कितना होगा? लैम्डा इनटू dx. तो इसका चार्ज कितना हो गया? लैम्डा इनटू dx. यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. और r' निकाल सकते हैं क्या? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके. ये जो ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, सो r' क्या होगा? रूट ऑफ r² + x². ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, वहां से r' मैं निकाल सकता हूं, बिकॉज़ r' तो मैंने एज्यूम किया, r' दिया तो है नहीं, हमको तो दिया है r. तो यू हैव टू फाइंड दैट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ r. मुझे r मालूम है, मुझे r' नहीं मालूम. r' तो मैंने एज्यूम कर लिया. ये एज्यूम मेरा एज्यूम किया हुआ है, मैं कहीं पे भी एज्यूम कर सकता था. तो r' इज नॉट गिवन, तो यू हैव टू रिप्लेस दिस r'. तो r' मैं निकाल सकता हूं r के रिस्पेक्ट में. तो चलो हम उसको रिप्लेस करेंगे. फर्स्ट K into DQ. तो DQ is what? Lambda into dx. So what we can write? That is K lambda dx divided by r' का square. Clear? So this is what the field due to this small segment. फिर मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूँ. तो चलो K into lambda dx divided by r' का square. ये dx, this small segment. x और r में कोई रिलेशन है? x का है अपोजिट साइड और r का है एडजेसेंट साइड. अगर मैं tan थीटा लेता हूँ,
सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, x बाई r. tan थीटा इज व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. हाँ या ना कुछ बोलो, ऐसा लग रहा है मैं प्रवचन बोल रहा हूँ तुम अपना भक्त के साथ सुन रहे हो. कुछ डाउट पूछो, कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा है, ऐसा कोई प्रवचन थोड़ी ना चला टीवी में कि हाँ अपना सुन रहे सोचते हुए कुछ और. तो tan थीटा अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्यों क्या जरूरत है मुझे tan थीटा यूज करने की. बिकॉज इसमें r मुझे मालूम है, x मेरा एज्यूम किया हुआ है, तो x मुझे नहीं चाहिए, x तो मैंने एज्यूम कर लिया ना, तो x तो हटाना पड़ेगा. तो x की जगह क्या लिख सकते हैं, r tan थीटा. ठीक है, इधर मैं साइड में लिखता हूं नहीं तो डायग्राम में घुस जाएगा ये. ठीक है, दिख रहा है ना डायग्राम. ठीक है, यू कैन रिलेट दिस r एंड x. अगर मैं tan थीटा यूज करता हूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज x बाय r. सो x इज इक्वल टू r tan थीटा. यू कैन फाइंड dx. क्यों dx, क्योंकि मुझे यहां dx की जरूरत है. तो d अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इफ आई डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, तो dx इज इक्वल टू r तो कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा. इफ आई डिफरेंशिएटिंग दिस tan थीटा ना, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा. तो dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा. दूसरा, अपने को r डैश भी नहीं चाहिए, जो हम एज्यूम करते हैं वो सब कुछ हटाना पड़ता है. जो हमको मालूम होता है, हमको मालूम केवल r है, that perpendicular separation is known. So at last you have to derive that expression in terms of r. x जो हमने assume कर लिया उसको हटाना ही पड़ेगा. r डैश अपने मनमानी हमने assume किया हुआ है, यहाँ पे मान के हम कौन बोला था हमको यहाँ पे निकालने के लिए, तो वो तो हम अपने कंफर्ट के लिए यहाँ पे assume किया हुआ है ना. x मेरा assume किया हुआ है वो मुझे रिप्लेस करना होगा. r डैश भी मैंने assume किया वो भी हटाना पड़ेगा. मुझे लास्ट में रिजल्ट r के टर्म में चाहिए, मतलब इस r डैश को भी हटाना पड़ेगा. तो r डैश और r को रिलेट कर सकते हैं क्या, मतलब पहले तो मैंने x का झंझट हटाया, जो मैंने एज्यूम किया था, जो जो हम एज्यूम करेंगे वो सब कुछ हटाना पड़ेगा. पहले तो मैंने x हटाया. r डैश और r, क्योंकि r ही मालूम है अपने को, ये ना तो x मालूम है ना तो r डैश मालूम है. x मैं एज्यूम किया, r डैश भी मैं एज्यूम किया, तो मैं x को भी हटाऊंगा, r डैश को भी हटाऊंगा. तो पहले मैंने x को r से रिलेट कर लिया क्योंकि r मालूम है, तो जो नहीं मालूम उसको मालूम वाले से रिप्लेस किया. वैसे r डैश को भी हटा सकता हूं क्या, r डैश को r से रिलेट कर सकते हैं क्या. ये हाइपोटेनस है और ये एडजेसेंट है, तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जो हाइपोटेनस और एडजेसेंट को रिलेट कर सकता है. हाइपोटेनस को हटाना है एडजेसेंट से, तो किससे रिलेट करूं मैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेट करता है, cos थीटा. तो मैं cos थीटा को यूज करके इस r डैश को r से हटा सकता हूं. तो आई कैन यूज cos थीटा. अब देख लो यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था. चलो cos थीटा यूज करो. सो cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज एडजेसेंट, दैट इज r अपॉन r डैश, या यहां से r डैश क्या होगा, r अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा को sec थीटा लिख सकते हैं. तो r डैश इज इक्वल टू r sec थीटा. मतलब जो मैंने एज्यूम किया वो सब कुछ हटाना पड़ेगा. x मैंने एज्यूम किया, मैं x को हटाने वाला हूं. r डैश मैंने एज्यूम किया, हम उसको भी हटाएंगे. क्यों मैंने एज्यूम किया, क्योंकि मैंने dx, तो मैं हूं ना यहाँ पे dx चूज किया हूं, मैं कहीं पे भी ले सकता था, उसके अकॉर्डिंग x और r डैश की कोई गारंटी नहीं, ये बदलता जाएगा. एट लास्ट यू हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ r. इसलिए मैं जुगाड़ लगा रहा हूं, मैं जो नहीं मालूम है x जो मैंने एज्यूम किया उसको मैं r से रिलेट किया, वैसे ही मैं r डैश को r से रिलेट कर रहा हूं. तो मैंने x को भी रिलेट किया और r डैश को भी. अब इन सबको सब्स्टिट्यूट करो, तो de की वैल्यू क्या हो जाएगी, k into lambda dx. dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने निकाला r sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाय r डैश का स्क्वायर. तो r डैश हमको मालूम है, r डैश के स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा. क्लियर दिख रहा है यहाँ पे. मैं इतना सब झंझट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो जो मुझे नहीं मालूम है, जो मैं एज्यूम करूंगा ना, हमको ये थोड़ी ना बोला, हमको तो वायर दिया था लैम्डा, जो वो दे रहा है उसी का टर्म एक्सप्रेशन निकालना है. तो उसने वायर दिया था, वायर पे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसने बोला वायर चार्ज है, और r डिस्टेंस पे फील्ड निकालो. लास्ट में अपने का आंसर r के टर्म में आना चाहिए, बिकॉज r हमको मालूम है, हमको x तो मेरा एज्यूम किया हुआ है, जो हम एज्यूम करते हैं वो सब कुछ हटाना पड़ेगा. लास्ट में यू हैव टू फाइंड द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ r. तो इसलिए देखो मैं r डैश को भी हटा दिया, इन प्लेस ऑफ r डैश व्हाट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा. देखो ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होगा, एक r कट जाएगा, sec स्क्वायर थीटा भी कट जाएगा.
नहीं नहीं, वो मैं जा रहा हूँ, बाद में मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ। अभी तो मैं केवल इस सब का सेटिंग कर रहा हूँ कि डी को एक सिंपल एक्सप्रेशन में ले आऊंगा, फिर मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ। तभी तो मैं मुझे इंटीग्रेट बेसिकली डी cos थीटा को करना है, तो पहले मैं डी देख रहा हूँ, डी का एक्सप्रेशन सिंपल में आ क्या रहा है, बाद में मैं उसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा। क्लियर? सो फर्स्ट आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस डी में जो हम एज्यूम किया उन सबको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो देखो ऊपर नीचे एक r कट जाएगा और sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो डी की वैल्यू व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, d is equal to k lambda, 1r is cancelled, sec square theta is cancelled, so d theta divide by नीचे r बचेगा और sec square theta गया, तो just k lambda d theta by r. This is what the expression of d. Second equation. अब अपने को अगर x एक्सिस पे फील्ड चाहिए, so integrate this d cos theta, और y पे अगर फील्ड चाहिए तो d sin theta, तो d जो मैंने निकाला वो दोनों में यूज हो जाएगा, x एक्सिस वाले फील्ड में भी यूज होने वाला है, y एक्सिस वाले फील्ड में भी यूज होने वाला है। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, यही थीटा इंटीग्रेट होगा, तो इसका लोअर साइड में मतलब इस परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट इसका ये जो है पोजीशन वेक्टर है, उससे नीचे हमारा अल्फा 1 है, ऊपर क्या अल्फा 2, तो जो नीचे एंगल है उसको हम नेगेटिव लेंगे, ऊपर वाले एंगल को पॉजिटिव। सो यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम -α1 टू +α2, मतलब ये मालूम होना चाहिए कि उस पोजीशन वेक्टर के नीचे कुछ एंगल है, ऊपर है, जो नीचे है उसको माइनस लेंगे, जो ऊपर है उसको प्लस लेंगे। तो अब मैं पहले x एक्सिस का फील्ड निकालने वाला हूं, तो फाइंड द फील्ड अलोंग x एक्सिस। d याद रखो, d की वैल्यू कितनी आई है, k लैम्डा d थीटा बाय r। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ de cos थीटा लिमिट -α1 टू α2, d की वैल्यू मैंने जो निकाला k लैम्डा d थीटा बाय r, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा बाय r d थीटा इनटू cos थीटा लिमिट इज व्हाट -α1 टू α2, बस ये इंटीग्रेट कर दो, कहानी खत्म। अब तो इंटीग्रेशन है सिंपल, cos थीटा का इंटीग्रेशन सबको मालूम होता है, बस वही करना है अपने को। तो ex इज इक्वल टू जो भी टर्म कांस्टेंट उन सबको बाहर करो, k लैम्डा बाय r बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा लिमिट इज व्हाट -α1 टू α2। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन, अब वही मेन हमको d फाइंड करना था, उसके बाद तो ये आसान ही है, cos थीटा का इंटीग्रेशन सबको मालूम होता है। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ex इज इक्वल टू cos थीटा का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, सही। तो k लैम्डा बाय r, यहां पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन sin थीटा लिमिट -α1 टू α2, बस हो गया, कहानी खत्म। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस क्या हो गया, k लैम्डा बाय r sin α2 माइनस ऑफ sin -α1, ठीक है। तो ये जो -α1 है ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गोइंग टू गेट, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट k लैम्डा बाय r sin, both the terms are positive, तो मैं इसको इस सीक्वेंस में लिख दे रहा हूं, sin α1 plus sin α2, this is what the expression of electric field due to a charged wire। अब देखो जो उसने दिया था सारा एक्सप्रेशन उसी के टर्म में आ रहा है, α1 α2 भी हमको मालूम है, वायर का एंगल कितना, उस पॉइंट वो पॉइंट वायर पे कितना एंगल बना रहा है, दैट इज α1 α2। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर व्हिच इज गिवन, r उसने जो सेपरेशन, मैंने जो एज्यूम किया था वो सबको मैंने हटा दिया, x मैंने एज्यूम किया था वो हटा दिया, थीटा मैंने एज्यूम किया था वो मेरा एज्यूम वाला थीटा भी नहीं आ रहा है, वो α1 α2 के टर्म में आ गया, लैम्डा उसने खुद दिया हुआ था, x और r डैश मेरा एज्यूम किया हुआ था, तो वो हमने सबको रिप्लेस कर दिया। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी पुट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r sin α1 प्लस sin α2। और अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगा, अगर वायर मान लो इनफाइनाइट लेंथ का है, सपोज इफ दिस वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर ये वायर पूरा इनफाइनाइट लेंथ का है, तो α1 α2 दोनों 90 डिग्री होंगे, बिकॉज़ इनफाइनाइट में मिलाने जाएंगे ना उस लाइन को, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, बिकॉज़ दो टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट्स एट इनफाइनाइट, तो इफ दिस वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो α1 भी 90 बनेगा, α2 भी 90 बनेगा। सो इन दैट एक्सप्रेशन इफ यू आर पुटिंग α1 90 α2 90, सो यू गेट द फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। क्लियर? तो अपने को फाइंड क्या करना था, फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर, यहां में हमको फील्ड फाइंड करना था ड्यू टू चार्ज्ड वायर, तो अब चार्ज्ड वायर की तुमको लास्ट का रिजल्ट याद रखना, डेरिवेशन नहीं याद रखना, बट ये आया कैसे वो मैंने डिराइव किया। सो ये हमारा पूरा एक, हाँ ये तो
तो ये हमारा एक चार्ज वायर है, यू हैव टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज वायर। मैंने क्या किया, हमको एक पॉइंट चार्ज का मालूम था k क्यूब आर स्क्वायर, बट वो फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज r की कोई गारंटी नहीं, हर जगह अलग अलग पूरे वायर पे अलग अलग पॉइंट चार्ज है, अलग अलग सेपरेशन पे। सो मैंने क्या किया कि स्मॉल सेगमेंट इज यूज किया। फर्स्ट फाइंड फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट। t ये पॉजिटिव चार्ज है तो लाइंस को जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस आर जनरेटेड बाय दैट स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो d, अब d के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। दिस d cos थीटा इज द फील्ड अलोंग x एक्सिस एंड d sin थीटा इज व्हाट द फील्ड अलोंग y एक्सिस। अब दोनों पे फील्ड डेवलप करेगा तो पहले मैं एक एक फील्ड को निकालूंगा। फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड द फील्ड अलोंग x एक्सिस देन फील्ड अलोंग y एक्सिस। अब d इज इक्वल टू होता क्या है, मैंने एक छोटा सा चार्ज लिया तो मैं छोटे चार्ज का सेपरेशन यहां से r डैश ले लिया, x हाइट ऊपर मतलब से यहां से इस पॉइंट से x हाइट ऊपर में मैंने dx लिया, तो k dq by r डैश का स्क्वायर, r डैश का स्क्वायर। अब dq इज द चार्ज ऑफ दिस स्मॉल सेगमेंट, तो लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी व्हिच इज dq by dx। तो यहां से dq क्या आ जाएगा, लैम्डा into dx। तो इन प्लेस ऑफ dq व्हाट यू कैन पुट लैम्डा into dx डिवाइड बाय r डैश। r डैश जो मेरा एज्यूम किया हुआ है, हमको तो r मालूम है, तो कैसे क्या कि r डैश को r से रिप्लेस करना होगा और ये x को भी r से रिप्लेस करना होगा। तो पहले मैंने x और r को रिलेट किया। क्यों हम ऐसा कर ही रहे हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल सेगमेंट है मैंने चूज किया, इसका सेपरेशन मैंने खुद बनाया हुआ है, थीटा भी मैंने ही बनाया हुआ है, x भी मैंने। तो जो हम एज्यूम करते हैं वो लास्ट में नहीं होना चाहिए बिकॉज़ हमको मालूम क्या है, r मालूम है और अल्फा और अल्फा 2 मालूम है। तो एट लास्ट यू हैव टू डिराइव दैट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ r अल्फा 1 एंड अल्फा 2। जो जो हम एज्यूम करते हैं अपने कंफर्ट के लिए तो वो हम सब हटा देते हैं, x और r डैश अपने को हटाना है। पहले मैं x को r से रिलेट किया तो एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज सॉरी एडजेसेंट एंड अपोजिट, तो आई कैन यूज tan थीटा। tan थीटा इज व्हाट x बाय r, सो x इज इक्वल टू r tan थीटा। अब यहां से dx निकाल लो, डिफरेंशिएट कर दो, dx इज इक्वल टू व्हाट r कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा, दिस इज व्हाट dx। एंड देन यू कैन रिलेट r डैश एंड r डैश इज हाइपोटेन्यूज एंड r इज एडजेसेंट, सो बाय यूजिंग cos थीटा आई कैन रिलेट cos थीटा इज व्हाट r upon r डैश, तो r डैश इज इक्वल टू r by cos थीटा। तो फ्रॉम दिस r डैश इज इक्वल टू r sec थीटा। इन दोनों को मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो k dq by r डैश का स्क्वायर, k लैम्डा dx डिवाइड बाय r डैश का स्क्वायर, और r डैश की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया r sec स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो k लैम्डा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। सब कुछ सिंपलीफाई कर तो d की वैल्यू k लैम्डा d थीटा बाय r, दिस इज d। I can use this d का एक्सप्रेशन along to find the field along x axis and to find the field along y axis। तो पहले मैं x axis बारे में यूज कर रहा हूं। तो x axis पे फील्ड क्या है, due to that point charge field is d cos theta। to find the total field you have to integrate this। तो ex is equal to limit is what minus alpha 1 to alpha 2, मतलब उस पोजीशन वेक्टर के नीचे जो एंगल हो नेगेटिव, ऊपर जो एंगल पॉजिटिव, सो माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2 d cos थीटा। अब d की वैल्यू मैंने जो कैलकुलेट एक्सप्रेशन निकाला है k लैम्डा d थीटा बाय r cos थीटा, लिमिट माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2, तो ex इज इक्वल टू k लैम्डा बाय r कांस्टेंट है, cos थीटा d थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2, ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे सो यू आर गोइंग टू गेट दिस एक्सप्रेशन k लैम्डा बाय r sin अल्फा 1 प्लस sin अल्फा 2। क्लियर? सो दिस इज व्हाट द फील्ड अलोंग x एक्सिस। अगर y एक्सिस पे फील्ड निकालना है तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना, y एक्सिस पे फील्ड निकालना होगा, ये जो ex है ना इसकी जगह ey लिखो और ये सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे cos की जगह sin आ जाएगा। क्लियर? देन यू हैव टू इंटीग्रेट sin थीटा व्हेन यू हैव टू फाइंड द फील्ड अलोंग y एक्सिस। नहीं मैं इसका भेज रहा हूँ।
Okay, so next if you have to find the field along y-axis, that is de sin theta. तो you have to integrate de sin theta. De की वैल्यू मैंने साइड किया, sin theta d theta. Integration of sin theta is what? Minus cos theta, limit minus alpha 1 to alpha 2. So that is k lambda by r minus cos alpha 2 minus of minus cos minus alpha 1. So cos minus theta is cos theta. So Ey is equal to k lambda by r. This term is positive because cos minus theta cos theta रह जाएगा, तो ये minus minus plus. So cos alpha 1 minus cos alpha 2. This is what the expression along y-axis. अब अगर if wire is of infinite length, wire is of infinite length, when wire is of infinite length, alpha 1 is equal to alpha 2, which is 90. Because if this wire is of infinite length, तो दोनों कंपोनेंट ये अगर हम उनको कनेक्ट करने जाएंगे तो I have to draw a parallel line. So if a parallel line is drawn, it is going to make alpha 1 is 90 degree and alpha 2 is also 90 degree. So alpha 1 is equal to alpha 2, which is 90 degree. Substitute here, so cos 90 is 0. It means electric field along y-axis you will get 0. So electric field along y-axis due to infinite long wire is 0 along y-axis, and along x-axis it is k lambda by r sin alpha 1 plus sin alpha 2.